हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजासंगैक श्रृंगारिणे नद्यशेखरिणे दृशा तिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पांडवपते मम देहि दास्यम्। ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण नारायण
सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जीवन धन, जीवन सर्वस्व परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के महाराज श्री के श्री युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय अनंत श्री समलंकृत पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणिपात। जिस पावन पवित्र परंपरा में महर्षि का अवतरण हुआ, वह परंपरा जन्मजात गुरुओं की परंपरा थी। लोग पढ़ लिख करके गुरु बनते हैं और उस परंपरा में जो पैदा हो जाए वो गुरु है। महर्षि के पितामह भी बाबा जी थे, महर्षि स्वयं बाबा जी थे, महर्षि के सुपुत्र पूज्य बाबा जी को हम लोग जानते ही हैं, वो भी बाबा जी थे। उस परंपरा में इस समय बाबा जी के पद पर प्रतिष्ठित पूज्य भैया जी हैं, ये भी बाबा जी हैं। तो पूज्य भैया जी को मैं वंदन करता हूं। पूज्य विद्वत वृंद भगवान से, भगवान की कथा से, भगवान के भक्तों से, भगवान के ज्ञान विज्ञान से अनुराग रखने वाले आप सब भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। विगत कई वर्षों से पूज्य महर्षि की इस आराधना की श्रृंखला में पूज्य भैया जी भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। भक्तमाल के इस मंगलाचरण को लेकर के चर्चा आपके सम्मुख कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी चर्चा करके इस विषय को, जो हमें आदरणीय श्री गिरीश भाई ड्रेसवाला से वार्ता हुई और ये सत्संग सत्र इनका पुरुषार्थ है। आदरणीय संतोषी मां की कथा में मिलना हुआ और आपका आग्रह हुआ। संयोग से इस समय हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किसी संत के पास में थी।
आपने कहा कई वर्षों से आना नहीं हुआ, तो उनसे प्रार्थना की और वो मान गए। और हमको लगता है कि हमारे महर्षि को ये सेवा करानी थी। वो सेवा कराना चाहें तो सब अनुकूलताएं अपने आप बन जाती है। आना हुआ। मैं एक निवेदन कर दूं आप सबसे, आज 37 वर्ष हो गए। तारीख के आधार पर 19 नवंबर 1987। महर्षि तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्म थे। लौकिक भाषा में यदि कहें तो 19 तारीख को ही ब्रह्म मुहूर्त में उनका श्री विग्रह ब्रह्मलीन हुआ। किंतु ये बात उनसे अनुराग रखने वाले, उनसे प्रेम रखने वाले, उनके चरणों में अपना सर्वस्व वार करने वाले पूज्य महंत श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज, मैं उनको इस संस्था का आदि महंत कहता हूं। उनके बाद जो महंत बने उनका नाम मैंने गोसेवी महंत रखा है, क्योंकि हमारा स्वभाव नाम लेने का नहीं है। उनका हृदय कभी स्वीकारता नहीं था कि महाराष्ट्री का श्री विग्रह हम सबके साथ नहीं है। मुझे स्वयं कम से कम 2500 बार डांट पड़ी है। प्रवचन में यदि मैं कह देता था कि महाराज जी ऐसा कहते थे, तो उनको खटकता था। मुझे कहते थे नहीं, कहते हैं। वो गए नहीं है कहीं। तो हाजिर हुजूर मानते थे। और उन्होंने आनंद वृंदावन में तिथि के आधार पर जो उत्सव रखा, उसका नाम उन्होंने आराधन महोत्सव रखा। आप देखेंगे, आप सब संतों से जुड़े हैं, संतों का जो उत्सव मनाया जाता है वो निर्माण महोत्सव होता है। प्रेमपुरी जी महाराज का भी निर्माण महोत्सव हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, भागवत की कथा करके, उत्सव करके। किंतु उनको ये निर्माण शब्द भी पसंद नहीं था। वो आराधन महोत्सव उसको मानते थे। मुझे जैसा स्मरण है, लगभग 15-20 वर्ष पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज आराधन महोत्सव पर प्रवचन करते थे। कुछ वर्ष श्री श्रीकांत जी मिश्र बहुत अच्छे रामायणी थे, काशी के थे। उनका भी श्रीनाथ जी, हाँ, श्री श्रीनाथ जी मिश्र बहुत अद्भुत कथा करते थे, हनुमान जी के आसन पे बैठ के। हम लोग कथा सुनते थे, विद्यार्थी थे। फिर मुझे लगता है बीच में कई वक्ता बदले, किंतु करीब 18 वर्षों से वो आराधन की सेवा मेरे पास ही है। मैं ही वहां कुछ न कुछ विषय लेकर के चर्चा करता हूं। बीच में बहुत वर्ष छोड़ने का मन भी हुआ, क्योंकि प्रवचन करना, सबसे मिलना जुलना, फिर नया चिंतन देना, क्योंकि सब संत बैठते हैं, पुरानी वही घिसी पिटी बात होगी तो बैठेंगे नहीं, और सामंजस्यपन पाना बड़ा कठिन होता है। तो जो हमारे गोस्वामी महान जी महाराज थे, उनसे मैं कभी कहता था वक्ता बदल ले। बोले मेरे जिंदा जिंदा तो बदलेगा नहीं।
बीच में ये भी मैं कहता था कि 1 घंटे का प्रवचन रख ले। वो कहते थे नहीं नहीं, पूरी भागवत सुनाना है। और उनका मानस था, उनकी अपनी इच्छा भी थी। तो ये आराधन महोत्सव के नाम से उत्सव चलता रहा। कुछ वर्षों से मैंने इस महोत्सव का नाम आराध्य की आराधना, ये शब्द रख करके प्रारंभ किया। अब ये विषय भी यही है, यहाँ का भी आराध्य की आराधना। आराध्य कौन है, आराधक कौन है, और आराधना क्या है। आराध्य कौन, आराधन कौन, और आराधना क्या है। जैसे योग दर्शन में ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी है। वेदांत दर्शन में प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये त्रिपुटी है। ऐसे कर्म में भी एक कर्म करने वाला है, कर्म की क्रिया है, और कर्म का फल है। अच्छा, ये आराधन कौन, आराधना क्या, और आराध्य कौन, और इसकी आवश्यकता क्या है। आराधना की आवश्यकता क्या है, क्योंकि जिसकी आवश्यकता नहीं होती उधर हम प्रवृत्त नहीं होते। आवश्यकता क्यों है, पहले हम आवश्यकता की ओर दृष्टि आपकी डालते हैं। हम सब जितने भी हैं उनकी मांग 3 है, चौथी मांग नहीं है। इस 3 के अंदर सभी मांगे समाई हुई हैं। पहली मांग है सत की, दूसरी मांग है चित्त की, और तीसरी मांग है आनंद की। सत माने सत्य तो है ही। अच्छा, गजब का खेल है ये सत्य और सत्य की जो मांग है ना, कितनी प्रबल है। कभी विचार करना, झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी कहता है मेरे सामने झूठ मत बोलो, मुझे झूठ पसंद नहीं है, बोलता वो भी झूठ ही है, किंतु उसकी मांग है। और जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो सत्य माने जीवन। सत कौन है, त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, जो त्रिकाल में अबाधित है, जो पहले था, अभी है, और बाद में भी रहेगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, हम आप कोई भी, भ्रांति मत पाल लेना। ये जो लोग कई बार कहते हैं ना बड़े कष्ट से कि हे भगवान मैं बहुत परेशान हुआ हूं, ऊपर उठा लो, ये भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। ऊपर जाना आना नहीं चाहते, कभी भ्रांति में मत पड़ जाना। मैं पड़ गया वो गीता भवन में, सेठ जयदयाल जी महाराज की सत्संगी, पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की सत्संगी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज की सत्संगी माता जी थे, व्रत, और मेरी वहां कथा थी। तो वहां के व्यवस्थापक श्री बुद्रा जी मेरे पास आए और बोले कि बहुत दिन से एक माता जी रुग्ण हैं और उनके प्राण नहीं निकल रहे, आप चलो तो शायद निकल जाए। मैं मुस्कुराने लगा, इतना खतरनाक हूं कि जाने के बाद प्राण निकल जाएंगे। फिर वो प्रेम था, हमने कहा चलते हैं। गए तो वहां गंगा जी की रेत बिछी थी, रेत के ऊपर कुश, और कुश के ऊपर माता जी लेटी थी। 4-5 लोग गीता का पाठ कर रहे थे। जो सज्जन हमको ले गए थे उन्होंने उनको संकेत किया, हाथ जोड़कर आवाज की और महाराज जी का नाम लिया और कहा उनके कृपा पात्र आए। तो आंख खोला, उन्होंने हाथ जोड़ा
और जैसे हाथ जोड़ा तो मुझे शरारत सूझ गई। मैंने हाथ जोड़ करके कहा, माता जी राम राम। तो कहती राम राम। तो हमने कहा, माता जी मरना चाहती हो? क्योंकि सब लोग कहते थे मर जाए, बहुत कष्ट पा रही है, मरना चाहती हो? तो माँ मेरी ओर देखकर कहती, मरे तुम्हारी माँ, मैं काहे को मरूं? मरे तुम्हारी माँ, मैं काहे को मरूं? तो मैं तुरंत हाथ जोड़ लिया। हमने कहा ठीक बात है। भले वहां से निकले तो कुछ देर के बाद सूचना मिली, शरीर पूरा हो गया। अभिप्राय यह है कि कोई मरना चाहता नहीं है। ये जो लगता है कोई दुखी होता है तो दुख से छूटने के लिए कहता है कि मैं मर जाऊं तो दुख से छूट जाऊं, वो जीवन छोड़ना नहीं चाहता। वो हम तो एक हंसी की बात सच्ची बताएं रेत भैया, वो वृंदावन में जहां मैं रहता था, बहुत छोटा सा कमरा है, बिस्तर पड़ा उतनी जगह है, और 3x6 का बिस्तर, 3x6 की जगह और होगी। एक दिन उसमें मच्छर आ गया, सोने न दे। जैसे रात्रि में मैं लाइट बंद करूं तो कान में गीत गाए। बहुत परेशान, छोटा सा कमरा। हमने कहा इसको बैकुंठ पहुंचा देते हैं। लाइट जलाया, खोजना प्रारंभ को तो मिले भी नहीं। अच्छा बंद करूं तो गीत गाए, और लाइट जैसे जलाऊं तो लापता। छोटा सा कमरा में बहुत परेशान हुआ, गया कहां तो देखा पंखे के ऊपर वाली रॉड पर बैठा है। हमने कहा ये भी जान गया कि बाबा जी का इरादा ठीक नहीं है, ये टिकट काटना चाहते हैं तो वहां पहुंच गया जहां मैं पहुंच नहीं सकता हूं। अभिप्राय क्या, केवल मनुष्य नहीं, पशु भी, पक्षी भी, कीड़े मकोड़े भी, कोई मृत्यु नहीं चाहते। मृत्यु किसी को पसंद ही नहीं है। क्यों पसंद नहीं है इसकी चर्चा मैं करूंगा भी, क्योंकि उसकी मृत्यु है नहीं। अच्छा ज्ञानी ही ज्ञान नहीं चाहते, हम सब ज्ञान चाहते। हम सब की चाहत चित्त की है, चित्त संज्ञाने। अच्छा कई बार देखना ज्ञान की चाहत कितनी है, हमसे कोई रास्ता पूछे और हमको रास्ता नहीं पता है, तब भी हम कहेंगे नहीं कि नहीं पता है, उसको गलत रास्ते पर भेज देंगे, क्योंकि हमको कोई मूर्ख न मान ले। हम कई बार देखते हैं कि कोई प्रश्न पूछता है और उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तब भी कुछ ना कुछ बताए बगैर रहेंगे नहीं। क्यों भाई, कहीं हमको कोई मूर्ख न मान ले। बड़ी विडंबना है। एक वो बनारस की माता जी रहती थी, मैं बहुत हल्का सुना रहा हूँ, वो आश्रम में, वो उनके देवता बहुत अच्छे विद्वान थे, श्री शिवपूजन तिवारी उनका नाम था। उनकी धर्मपत्नी तो पहले की माताएं पढ़ती नहीं थी, सेवा में बचपन से लगी रही, तो पठित नहीं थी। सच्ची घटना सुना रहा हूँ। और वो कभी भी हमारा नाम सही नहीं ले पाती, अभी भी है वो, हमको सड़बड़ानंद कहती है। और एक हमारे गुरु भाई हैं पूज्य स्वामी श्री प्रणवानंद, उनको पड़वानंद बोलती है। हमारा नाम कभी नहीं लेती सही ढंग से। मैं कभी, अभी तो नेत्र नहीं है, तो कभी कभी मैं कहता हूँ चाची प्रणाम करता हूँ, कौन हो? सड़बड़ानंद। हाँ माता जी वही हूँ। वो उच्चारण नहीं कर पाती, गांव की है। तो उन्होंने एक बड़ी रसीली बात बताई, मैं बहुत देर तक हंसा। उन्होंने कहा कि मैं बनारस जा रही थी और ट्रेन में कुछ माताएं चढ़ी, बगल में बैठी थी। उन्होंने पेपर दिया उनको पढ़ने के लिए कि पेपर पढ़ो। बैठी थी चुपचाप सो से, तो पेपर को रख करके बोली कि मैं हिंदी नहीं पढ़ती हूँ। तो उनको लगा शायद अंग्रेजी पढ़ती होगी। वो कानपुर स्टेशन में कोई मैगजीन लेकर के चढ़ा, पेपर लेकर के, तो अंग्रेजी पेपर उनके हाथ, बोले माता जी अंग्रेजी पेपर भी आ गया। अब वो कैसे कहे कि अंग्रेजी नहीं पढ़ती हूँ? तो पेपर को उल्टा पकड़ा। अब पेपर उल्टा पकड़ा, अक्षरबोध था नहीं, उसमें कोई एडवर्टाइज थी, उसमें बस उल्टी छप दिखी। तो बगल वाली से कहती बहन ये बस कहां पलट गई? उसने कहा बस नहीं पलटी, पेपर पलटा हुआ है।
तो बता रही थी कि हमको शर्म लगती थी कि हम कैसे बता दें कि हमको हिंदी नहीं आती है। अभिप्राय कि ज्ञान से इतनी प्रीति है कि हम अज्ञानी होकर भी ज्ञानवान बनना चाहते हैं। ज्ञान की मांग है, आजीवन मांग है। अच्छा, सुख की मांग कितनी, जरा विचार करो। आनंद की मांग। आप लोगों में से किसी को आनंद न चाहिए हो तो बताओ। सबको आनंद चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न करूं आपसे, आनंद सुख आपको सुबह चाहिए कि शाम चाहिए? अखंड चाहिए? अच्छा, ऐसा आनंद चाहिए कि प्रेमपुरी में तो मिले किंतु घर में न मिले? कहोगे नहीं, घर वाला भी मिले। अच्छा, ऐसा आनंद चाहिए कि पत्नी से तो मिले और किसी से न मिले? कहोगे हमको ऐसा आनंद चाहिए कि सबसे मिले, सब जगह मिले और सब काल में मिले, केवल अमुक काल में नहीं। यदि ऐसे आनंद की आपकी मांग है तो आपको आराधना करनी है, और ऐसे आनंद का नाम ही आराध्य है, उसकी मांग है। आपकी आनंद की मांग है और सबकी आनंद की मांग है। और जिस दिशा में हम आनंद की खोज में निकले। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई व्यापार छोड़ देना। भैया ने तो पहले कह दिया, महाराज जी ने कहा मैं छुड़ाने के लिए नहीं आया, और हमारे कहने से कुछ छोड़ने वाले हो भी नहीं। हमको भी काहे को भ्रांति हो कि कोई छोड़ देगा। यहाँ छोड़, हमारे कहने से लोग तम्बाकू आज तक नहीं छोड़ते हैं, गुटखा नहीं छोड़ते तो और क्या छोड़ोगे। किंतु मैं एक ऐसे कह रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आप जरा विचार करना। जब हम बालक थे तो सोचते थे कि हमारी बात कोई समझता नहीं है, न मम्मी समझती न पापा समझते हैं, हम बड़े हो जाएंगे तब सुखी हो जाएंगे। बड़े हो जाए तो पढ़ाई में चक्कर में पड़ गए तो बोली रोज हर देखो 6 महीने में परीक्षा है, पढ़ जाएं तब सुखी हो जाएंगे। पढ़ लिख गए तो जॉब मिल जाए या नौकरी लग जाए या व्यापार सेट हो जाए, वो सेट हो गया सुखी हो, तो ब्याह हो जाए तो सुखी हो जाए। अच्छा, ब्याह हो गया तो सुखी बने, गर्दन मत हिलाना, नहीं तो घर वालियां पूछेंगी आकर हमने कौन सा कष्ट दिया है तुम्हें। अच्छा, फिर बोले बच्चे हो जाए, फिर बच्चे पढ़ जाएं, फिर बच्चे सेट हो जाएं, सबको सेट करते करते अपने आप सेट हो गए किंतु अभी तक सुखी नहीं हुए। हम सब की मांग सुख की है, सबकी मांग, किंतु जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं उस दिशा में वो सुख हमें सर्वत्र मिला नहीं। सब काल में नहीं मिला, सब देश में नहीं मिला, सब वस्तु से नहीं मिला, सब व्यक्ति से नहीं मिला। यहाँ व्यक्ति से दिल ही नहीं मिलता है, किसी से मिलता ही नहीं। आप लोगों किसी से मिल गया हो तो जानो, हमारा तो किसी से नहीं मिला। वो गुरुजी से तो हमने मिलाया था, हमारे पास कोई साधन नहीं था, उनसे मिलाया, और किसी से तो मिलने का सवाल ही नहीं है। अभी तक किसी से दिल विल नहीं मिला, वो सब समझौता का मामला रहा। तो यदि हमारी मांग अनंत की है, सब देश की है, सब काल की है, सब वस्तु से है, तो ऐसे मांग की पूर्ति के लिए हमको करना पड़ेगा आराधना। उसकी प्राप्ति के लिए और अपने को बनना पड़ेगा आराधक। अब किसकी आराधना करें, वो पहले मैं ये निश्चित कर दूं कि आराधना किसकी करनी है, और फिर आराधना का क्रम क्या है, आराधना का स्वरूप क्या है, आराधना कैसे करनी है, या कैसे महद पुरुष लोग करते हैं। तो आराध्य है कौन? देखो भाई, आदर्श हम किसको मानते हैं? जो हम चाहते हैं और जिसको वो मिल गया है। जैसे व्यापारी लोग
अपना आदर्श किसको मानते हैं कि वो पैसा चाहते हैं, और जिस पैसा कमा कर बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, तो पैसा कमा करके क्योंकि हमारा वो आदर्श बन गया ना, उसने जितना पैसा कमाया है वहां तक पहुंचा है तो हमको पहुंचना है, तो अपना कोई आदर्श बनाते हैं और आदर्श बना करके फिर उसके सूत्रों के आधार पर, उसके आधार पर फिर जीवन चलाते हैं। ऐसे ही यदि अनंत सुख की प्यास है, अनंत आनंद की प्यास है आपके जीवन में, और अनंत काल तक प्यास है कि अनंत काल तक मिले वह सुख, यदि ऐसी प्यास हो आपकी, तो फिर आप आराधक बनने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपकी सुख छोटे छोटे बूंदों से आपका पेट भर जा रहा हो, थोड़ा सा धन पा करके आपको लगता हो कि अब कुछ पाना शेष नहीं रहा, या छोटा परिवार पा करके लगे कि अब कुछ पाना शेष नहीं रहा, या मकान दुकान प्रतिष्ठान प्राप्त करके आपको लगता है कि अब आपको पाना कुछ शेष नहीं रहा, यदि आप अपने को इन छोटी छोटी बातों में कृतकृत्य मानते हो, जैसे रामचरितमानस में अब कृतकृत्य भयऊ में, मान के अब मैं कृतकृत्य हो गया, कृतकृत्य माने अब कुछ करना शेष रहा नहीं, अब कुछ प्राप्तव्य शेष रहा नहीं। यदि आपको अब लगता है कि प्राप्तव्य कुछ शेष रहा नहीं, फिर उसके लिए आराध्य और आराधना और आराधक की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु अभी लगता है कि हमें कुछ पाना है, कुछ टीस है, कहीं पहुंचना है जो अभी अधूरा रह गया है, और उस लक्ष्य तक पहुंचना है हमको, तो इस आराधन महोत्सव के कुछ सूत्रों से आप अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। अब भैया जिस बात को सुना रहे, मैं भी उसी बात को सुना देता हूं। ये जो मंगलाचरण है, आराध्य कौन है? आराध्य है तो एक ही, किंतु यहां वो 4 रूपों में है, 4 रूपों में, या कहें 4 नामों में है। नाम 4 हैं किंतु बपू एक है। कौन कौन? भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु। कहते चतुर नाम बपू एक। ये नाम तो 4 हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति, हमारे गिरीश भाई आदरणीय माता जी के नाते पति हैं और बच्चों के नाते पिता हैं, और भक्ति के नाते दादू हैं, दादा हैं, बाबा हैं। अब दादा, बाबा, पति, कई नाम पड़ गए, तो इनके नाम कई पड़ जाएं किंतु ये तो एक ही है ना। ये लोगों ने अपने अपने संबंध के नाते नाम डाल दिए। किसी ने पापा कहने का प्रारंभ कर दिया, किसी ने पति कहना प्रारंभ कर दिया, किसी ने स्वामी कहना प्रारंभ कर दिया, किसी ने सखा कहना प्रारंभ कर दिया। अब ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं तो किसी ने ट्रस्टी करना प्रारंभ कर दिया। तो ये सब जितने नाम अलग अलग हैं, किंतु बपू एक है, विग्रह एक है। तो बोले ये ठीक है, विग्रह एक है, तो हमें क्या मिलेगा? ये 4 का नाम ले दिया, भले चारों एक है, किंतु हमें मिलेगा क्या? बोले इनके पद बंधन किए। इन चारों के जो पद हैं, चरण कमल हैं, ये बंधन भक्ति है, आराधना है। इनके पद बंधन किए होगा क्या? नासहि विघ्न अनेक। देखो कई विघ्न होते हैं, वो जैसे किसी छोरा का छोरी से प्यार हो जाए तो सबसे बड़े विघ्न तो महाराज उस छोरा छोरी के माता पिता होते, वही मिलने नहीं देते, वो भी विघ्न ही है। अब आत्मा और परमात्मा के बोध में जो सहज है, मैं और मेरा का विरोध है, विघ्न है। भजन करने में
आलस्य भी विघ्न है, काम भी विघ्न है, क्रोध भी विघ्न है, लोभ भी विघ्न है, मोह भी विघ्न है, ये सब विघ्न है। हमारी लक्ष्य की प्राप्ति में जो विरोध है, अवरोध है, वो विघ्न है। हमारी गति में जो अवरोध डालता है वो भी विघ्न है। तो मानो यदि हम अनंत सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके विरोध बहुत हैं। तो उन विघ्नों को नाश किए बगैर आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो विघ्न है, इन विघ्नों को नाश करने के लिए करना क्या पड़ेगा? पद वंदन करना पड़ेगा, चरण बंधन। इनके पद वंदन किए नाश ही विघ्न अनेक। अच्छा, एक रसीली बात आपको सुना करके, ये जो लिखा जिन्होंने है उनकी थोड़ी बात सुना देता हूं। उनका धरातल आप समझ सकोगे, उनकी गुरु निष्ठा समझ सकोगे, उनका समर्पण समझ सकोगे, इस दोहे का रहस्य समझ सकोगे, इस पद के गान के पीछे महात्मा समझ सकोगे। राजस्थान में जून के महीने में एक संत भगवान की पूजा कर रहे हैं। उस समय विद्युत थी नहीं, पंखा आदि कुछ थे नहीं। शालिग्राम है, ठाकुर जी है, अर्चन कर रहे हैं। उनका अनपढ़ शिष्य, अनपढ़ था किंतु अनगढ़ नहीं था, गढ़ा हुआ था। कई लोग महाराज पठित तो होते हैं किंतु अनगढ़ होते हैं। विद्याध्ययन तो कर लिया किंतु गुरुजनों ने उनको गढ़ा नहीं। और कई लोग गढ़े होते हैं किंतु पढ़े नहीं होते। किंतु जो पढ़े नहीं है, गढ़े हैं, वो अपने काम के तो हैं, किंतु जो पढ़े और गढ़े हैं वो सबके काम के हैं। जिनको गुरुजन गढ़ देते हैं वो अपने काम के तो होते हैं, किंतु पढ़े भी हों, गढ़े भी हों तो फिर कहने क्या है। तो पठित नहीं थे, वो सेवा परायण थे। गुरु की सेवा तो इतनी निष्ठा से करते थे, वो बहुत निष्ठा से करते थे। गुरु जी की सेवा कर रहे थे, वैसे बड़ी गर्मी और पंखा की सेवा थी उनकी। तब तक देखा गुरु जी बहुत बेचैन है, और ये बेचैनी गर्मी की नहीं है, बेचैनी का कारण कुछ और है। तो उनका देखो ध्यान रखना, भक्ति उसका नाम नहीं कि तन से तन मिल जाए। भक्ति उसका नाम है कि अपने आराध्य के मन से अपना मन मिल जाए। मैंने श्री उड़िया बाबा जी महाराज के संस्मरण में पढ़ा है, उड़िया बाबा जी महाराज के कई भक्त ऐसे थे, 100-200 किलोमीटर दूर बैठे और उनसे कोई पूछे कि बाबा क्या कर रहे हैं, तो कहते थे इसमें रोटी बांट रहे हैं, बाबा स्नान कर रहे हैं। आंखों देखा हाल बाबा का बता देते थे, कोई बताने वाला नहीं होता था। महाराज जी ने भी इसकी चर्चा की है। आराध्य की आराधना क्या होती है, आप लोग कभी अवसर मिले तो पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज की शताब्दी में हमारे महाराज जी ने प्रवचन किया है, सुनने लायक भी है। अभी तो यहाँ शायद बंद हो गया। पहले हमारे एक ट्रस्टी थे श्री मसूदन तिजोरी वाला, वो झुंझुन वाला तो बाद में थे, और तिजोरी वाला, उन्होंने यहाँ एक लाइब्रेरी बनाई थी नीचे, जो महाराज जी की कैसेट जहाँ बजती थी, और शनिवार रविवार के दिन एक कमरा भी बनाया था जिसमें महाराज जी की वाणी सुनाई जाती थी। समय बदलता है तो सब बदल जाता है। हाँ, वहाँ तो वीडियो चलता था रविवार रविवार। हाँ, तो बहुत अच्छा वो चलता था। वही बात, वही कर, समय के बदलने के आधार पर बदलना पड़ता है सब, हम लोगों को बदलना पड़ रहा है।
हम लोगों ने तो ऑडियो वीडियो सेंटर बनाया था, अभी कोई नहीं आया। 12-13 अलग अलग संतों को सब रखा था, समय की अलग अलग खेल है। तो अगर कभी सुनने को मिले तो वो शताब्दी की वाणी सुनिएगा। महर्षि ने अपने आराध्य के बारे में, अपने गुरु के बारे में वर्णन किया, बाबा के बारे में। उड़िया बाबा जी महाराज क्या अद्भुत वाणी भी है, विषय भी। बाबा का चिंतन तो अद्भुत है, महापुरुष का चिंतन। उसका ग्रंथ भी छप गया है, वो कलेवर भी आ गया है, और महर्षि की भाषा में तो अपना जादू है ही। तो बेनिवेदन इतना ही कर रहा था कि तन से तन मिलाने का नाम भक्ति नहीं है, या तन जहां हो वहां मैं पहुंच जाऊं, इसका नाम भी भक्ति नहीं है। हमारा मन हमारे आराध्य से मिल जाए। तो वो महात्मा जो अनगढ़ नहीं, अनपढ़ थे, अनगढ़ नहीं थे, गठित थे, वो देखा गुरु जी बहुत बेचैन है। तो बेचैनी का कारण क्या है? जब ध्यान धर के देखा तो बेचैनी का कारण उनका भक्त था, जो विदेश से बहुत पैसा कमा के ला रहा था और एक शिप में था, और वो भंवर में फंस गया और डूबने वाला था। तो अब वो अपने गुरु जी को पुकारा उसने कि गुरु जी मैं तो डूबा, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी कमाई, अब बचा लो। और गुरु जी को जैसे उनकी पुकार सुनाई पड़ी तो कैसे बचाए, तो बहुत व्यथित थे वो कि तो डूब जाएगा, बचाना बहुत मुश्किल है। तो वो महाराज बहुत तेज से पंखा करने लगे अपने गुरु जी के ऊपर, और थोड़ी देर के बाद बोले गुरु जी आप पूजा करो। वो नाव निकल गई, नाव निकल गई। तो गुरु जी को लगा कमाल है, राशि महाराज को लगा कमाल है, ये कैसे, इसको कैसे पता चल गया कि वो नाव फंसी है और वो मैं उसके विषय में चिंतित हूं। उस समय टेलीफोन आदि कोई व्यवस्था तो थी नहीं, वो कुछ ध्यान नहीं दिए। और जब ध्यान नहीं दिए, बाद में पूजा करने के बाद पूछा तो कहा कि ऐसे से मैंने पंखा की हवा से निकाल दिया। अब ये तो बच्चों जैसी कहानी लगती है कि कोई पंखा जैसे हवा करे और नाव निकल जाए। गुरुजी ने कुछ नहीं, कुछ दिन के बाद वो व्यापारी बच गया था, वापस आया, बोले महाराज पता नहीं कौन सा एक पवन का झोंका आया, उससे हम पार हो गए, नहीं तो नाव तो डूबी गई थी। तुरंत उनके गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, तुम भक्तों की चर्चा करो, भक्तों की कथा लिखो, भक्तों की आराधना करो। अब नारायण दास उनका नाम था। उनको लगा कि हम तो पठित नहीं हैं और कैसे भक्तों का चिंतन करेंगे। भगवान की कथा कहना सरल है, किंतु भक्त का चरित्र कहना बहुत कठिन है, वो सबके बस का नहीं है। और फिर चारों युगों के भक्तों की चर्चा करनी है। कुछ चरित्र तो पुराणों आदि में उपलब्ध है, कुछ नहीं भी है। अब जैसे भक्तमाल, जो पुराना भक्तमाल है, अब एक महापुरुष ने नया भक्तमाल लिखा है। अब नया भक्तमाल में हमारे महाराज जी का भी नाम है, हरि बाबा जी महाराज का भी नाम है, उड़िया बाबा जी महाराज का भी नाम है, और छप्पे कवित्व में है, वो हमारे मित्र थे जिन्होंने लिखा था। अभी तो उनका शरीर पूरा हो गया, बहुत कम उम्र में चले गए, मेरे पास लिख कर लाए थे। तो जो भक्त हो गए हैं उनकी चर्चा सुन सुना करके लिखी भी जा सकती है, किंतु जो भक्त होंगे उनकी चर्चा कैसे करोगे? तो उन्होंने आज्ञा की कि आप करो। तो उन्होंने बढ़िया, इतनी बढ़िया बात लिखी है उनके कृपा पात्र ने। जब कहा कि लिखो तो बोले गुरु की आज्ञा है। देखो कैसी गुरु निष्ठा, अपठित है। उन्होंने कहा कि
यदि भागवत में ये वर्णन है कि वृक्षों के अंदर घुस करके सुखदेव जी बोल सकते हैं, वृक्षों के अंदर घुस करके सुखदेव जी बोल सकते हैं, तो वृक्ष तो जड़ है, तो क्या मेरे अंदर घुसकर मेरे गुरुदेव नहीं बोल सकते हैं? यदि वृक्षों के अंदर घुस करके सुखदेव बोल सकते हैं, तो मेरे अंदर घुस करके क्या मेरे गुरुदेव नहीं बोल सकते? इसलिए मैं लिखूंगा। और उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। उन्हीं का ये मंगलाचरण है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशहि विघ्न अनेक। हम सब आराधक हैं और ये चार नाम रूपों में भक्त भक्ति भगवंत और गुरु ये आराध्य हैं हमारे। अब आराधना कैसी करनी चाहिए और ये आराध्य हैं क्यों, यही क्यों आराध्य हैं, दूसरे क्यों आराध्य नहीं, इस विषय की चर्चा हम कल करेंगे। कल से पूज्य भैया जी को हम रोज सुनेंगे, क्योंकि ये समय तो भैया जी का है और हम हमारे श्री दसवाला जी ने प्रेम के कारण और भैया पर उनका प्रेम दोनों का है, अधिकार भी है, तो प्रेम से कहा कि महाराज जी आएंगे और भैया ने तुरंत कह दिया कि हाँ स्वीकृति है। तो भैया जी को 15-20 मिनट आधा घंटा सुनेंगे, उसके बाद 1 घंटा हम पूरा सुनाएंगे, आपको रस मिलेगा। और भी कोई दिक्कत होगी तो हम साथ हैं आपके। और ये विषय बहुत रसीला है और इसके निश्चित रूप से इनके पद बंधन किए, इनकी चर्चा किए, आपके घर गृहस्थी के नाशे विघ्न अनेक। वहां तो बंधन इनकी चर्चा श्रवण करने से भी विघ्न नाशेंगे, आपके व्यापार के विघ्न, आपके शरीर के विघ्न, आपके मानस के विघ्न, ये निश्चित रूप से इनकी चर्चा करने और सुनने से नाश हो जाएंगे। इसलिए आराधना की आवश्यकता है और हम इस आराधना के दिव्य माहौल में इसकी चर्चा करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति हमारी रति हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।